नमस्कार, मैं हूं तेंजिन नोरबू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम्परा दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम्परा दलाई लामा ने सिक्योम पेम्बा त्सिरिंग के शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाई। सीटीए ने पूर्व अमेरिकी कांग्रेसी बार्नी फ्रैंक के निधन पर शोक व्यक्त किया। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने तिब्बत के भविष्य की सुनिश्चित करने के लिए कानून पेश किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया। धर्मशाला ने तिब्बती सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। 다 뱀버스린 셰기와 랑누 강택 수규 강택 슈규 초선 방주게 담자 템보 수규 양나 캐넨 상마 수규 속순 방수기 담자 템버 슈규 इस बुधवार परम्परा दलाई लामा ने सिक्योम पेम्बा त्सिरिंग के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, जिन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 17वीं कक्षा के सिक्योम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। फरवरी 2026 में हुई प्रारंभिक चुनावों में बहुमत हासिल करने के बाद सिक्योम पेम्बा त्सिरिंग को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। मुख्य न्यायाधीश आयुक्त यिशी वांगमो ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। यह समारोह मैक्लोडगंज में थेक्चिन छोलिंग मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया था, जिसमें संसद सदस्य और पूर्व मंत्रियों सहित विभिन्न देशों के कई अतिथि उपस्थित थे। तिब्बत के लिए स्वतंत्र संसदीय समूह के अध्यक्ष क्रिस लॉ, राज्यसभा के सदस्य सुजीत कुमार, लोकसभा के सदस्य तपीर गाओ, एल साल्वाडोर के उप सदस्य लुइस माला वेलेंजुएला और होजे फ्रांसिस्को लीरा अल्वाडो जैसे प्रतिष्ठित अतिथि ब्रिटेन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उपस्थित थे, जिसमें पूर्व सरकार मंत्री केरी मकार्थी, तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह के सदस्य अलेक्जेंड्रा मार्था कर्न्स और वेरा वॉबहाउस शामिल थे। सभी ने अवसर पर सिक्योम को शुभकामनाएं और बधाई दी। सिक्योम ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान वादा किया कि उनके नेतृत्व में 17वां दशक तिब्बत चीन संघर्ष का उचित समाधान प्राप्त होने तक तिब्बती संघर्ष की दीर्घकालिक स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य के साथ राजनैतिक और सामाजिक कल्याण पहल को आगे बढ़ाएगा। The 17th Kashak remains firmly committed to the middle way policy envisioned by His Holiness the Dalai Lama, which seeks a resolution to the Sino-Tibet conflict through non-violence, dialogue, and mutual benefit that would be lasting. We shall uphold equitable justice founded on rules and regulations, harness collective effort through principled policy implementation, and move forward to achieve common goals. The Kashak will pursue political and social welfare initiatives with the primary goal of long-term sustainability of the Tibetan struggle until a just resolution of the Sino-Tibet conflict is achieved. At the same time, China has deliberately spread misinformation and propaganda to create division within exiled communities, including the Central Tibetan Administration, Tibetan organizations, and support groups, thereby weakening the unity of the Tibetan struggle movement. It is therefore essential for all to remain vigilant against such interference, particularly those engaged in the voluntary Tibet advocacy group and support groups for Tibet. They must strengthen their awareness, coordinate their efforts, and collectively raise issues of genocide and crimes against humanity at both international and national levels. इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के वर्तमान और अतीत के सभी गणमान्य व्यक्ति, प्रमुख तिब्बती नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि, सीटीए स्टाफ सदस्य, आसपास के तिब्बती स्कूलों के छात्र और आम तिब्बती जनता के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। उस सुबह मेहमानों को परम्परा दलाई लामा से उनके निवास पर एक निजी मुलाकात की अनुमति दी गई। उन्होंने तिब्बती मुद्दे का समर्थन करने के भविष्य के तरीकों पर चर्चा करने के लिए तिब्बती प्रशासन के गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात की।
तिब्बती लोगों के एक दृढ़ सहयोगी और सच्चे चैंपियन पूर्व अमेरिकी कांग्रेसी बार्ने फ्रैंक का 86 वर्ष की आयु में मेन यूनाइटेड स्टेट्स में निधन हो गया। सिक्यों पेम्बत सिरिंग और स्पीकर खिम्बा सुनम तेम्फिल ने दिवंगत कांग्रेसी बार्ने फ्रैंक की पत्नी जिम रेड्डी को शोक पत्र दिया। सिक्यों ने कहा कि हमें आपके जीवन साथी कांग्रेसी बार्ने फ्रैंक के निधन के बारे में जानकर गहरा शोक हुआ है कि तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से मैं आपके और आपके प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। कांग्रेसी बार्ने फ्रैंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में तिब्बती शरणार्थियों के पूर्ण वर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें विशेष रूप से 1990 के आप्रवासन अधिनियम में उस प्रावधान को प्रयोजित करने के लिए याद किया जाएगा जिसने 1000 तिब्बती शरणार्थियों को नया जीवन बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में घर खोजने में सक्षम बनाया। सिक्योंग ने आगे कहा कि उनका अटूट समर्थन मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता और तिब्बती लोगों के प्रति स्थायी मित्रता को हमेशा गहरी कृतज्ञता और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। 지순가를 좀이 게릴라. 신지가를 윤지 좀라. सोमवार को 16वें कशक के मंत्रियों को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंतिम कार्य दिवस पर परम पावन दलाई लामा से मिलने का मौका दिया गया। दशकों के बाद कलियों के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के आखिरी कार्य दिवस पर 16वें कशक के कैबिनेट सचिवालय ने अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक की। सिक्यों पेम्बत सिरिंग ने प्रत्येक कालियों को परम पावन दलाई लामा द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र और एक तारा थंगा पेंटिंग भेंट की। 16वें कशक ने 10 नवंबर 2021 को अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। यह एक ऐतिहासिक कैबिनेट थी जिसमें सिक्यों के साथ 3 महिला मंत्री थी। जैसे ही 18वीं निवासी तिब्बती संसद उनके मंत्रिमंडल के लिए मंत्रियों को मंजूरी देंगी, सिक्यों पेम्बत सिरिंग 17वें कशक या कैबिनेट का गठन करेंगे। निर्वासित 18वीं तिब्बती संसद के सदस्य भी इस रविवार को पद की शपथ लेंगे। इस सप्ताह सोमवार को अमेरिकी कांग्रेसी जिम मैकगोवन और माइकल मैकॉल ने तिब्बत के भविष्य का आश्वासन अधिनियम 2026 नामक एक नया द्वितीय कानून पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य मानवाधिकारों और सम्मान के लिए तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। यह कानून अमेरिकी सरकार को 14वें दलाई लामा के निधन के बाद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने का अधिकार देगा। कांग्रेसियों ने कहा कि अमेरिका को तिब्बती लोगों के वैध लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का समर्थन करना चाहिए। विधान यदि अनुमोदित हो जाता है तो संयुक्त राज्य सरकार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय निकायों और समारोहों में प्रवेश का दर्जा देने की वकालत करने का निर्देश देगा। इसके अलावा यह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों को अमेरिकी सरकार द्वारा उचित वरिष्ठ स्तर की सहभागिता और राजनयिक शिष्टाचार की अनुमति देता है, जिसमें संभावित राजनयिक सुरक्षा और विशेष अधिकारियों और अनुमतियों का विस्तार भी शामिल है। यह विधेयक वर्षों से तिब्बत पर कांग्रेस की द्वितीय पहलू की एक श्रृंखला का अनुसरण करता है। हाल के दशकों में अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत मुद्दे को समर्थन करने के उद्देश्य से तिब्बत से संबंधित कई कानून प्रेरित किए हैं। हाल ही में तिब्बत समाधान अधिनियम। पिछले रविवार को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने 24 मई 2026 को दिल्ली में फ्रीडम 250 स्वतंत्रता दिवस मनाया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्यों पेम्बत सिरिंग, सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कर्नल तोंजन जोमा और नई दिल्ली में परम पावन दलाई लामा के ब्यूरो के प्रतिनिधि जिंगमे जुंग ने दिल्ली में स्वागत समारोह में शामिल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री माननीय मार्को रूबियो, भारतीय विदेश मंत्री माननीय सुब्रमण्यम जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत महामहिम सर्जियो गौर ने समारोह में अपनी टिप्पणियां दी।
musu musu hasido, musu musu hasido. परमपावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने कल धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करके कोरोना वर्ष मनाया। तिब्बती प्रशासन के सिक्योम पेम्बा सिरिंग ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री सुधीर शर्मा भी शामिल हुए। सांस्कृतिक उत्सव का उद्देश्य विभिन्न तिब्बती सांस्कृतिक प्रदर्शनों, खाद्य स्टूलों, फिल्म स्क्रीनिंग और प्रदर्शनियों का प्रदर्शन करके स्थानीय भारतीयों और पर्यटकों को तिब्बती संस्कृति और परंपराओं से परिचित करना है। आयोजकों को उम्मीद है कि तिब्बत और उसकी समृद्धि संस्कृति के बारे में भारतीयों के बीच अधिक जागरूकता और बातचीत विकसित होगी। This is the main event which connects with the local Indians, and it is also to celebrate His Holiness the 90th birthday, where His Holiness has been residing for the last 60 years in Dharamsala. So it is a kind of a platform to connect with the Indian people in Dharamsala. We expect that lots of local Indians will come and enjoy this celebration. महोत्सव के उद्घाटन के दौरान सिक्योम पेम्बा सिरिंग ने कहा कि यह महोत्सव एक तरह से भारत और हिमाचल प्रदेश की सरकार और लोगों के प्रति तिब्बती लोगों की सराहना व्यक्त करती है, जिन्होंने तिब्बतियों को भारत में पूर्ण वर्ष में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। This is also an occasion for us to express our gratitude to the Government of India, to the Government of Himachal Pradesh, and to all other states that have hosted the Tibetans in exile and have empowered us to carry forward our cause not just here but also internationally. मुख्य अतिथि श्री सुधीर शर्मा ने इस प्रकार के और अधिक त्योहारों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया और भारतीयों से अद्वितीय तिब्बती संस्कृति और इतिहास को सीखने में रुचि लेने का भी आग्रह किया। हमने कुछ स्थानीय लोगों से पूछा कि वह धर्मशाला में इस तरह के उत्सव के आयोजन के बारे में कैसा महसूस करते हैं। We used to go to Dalai Lama temple and वहाँ पे कल्चर देख के हमें बहुत अच्छा लगता था। It used to be so peaceful out there. So this is the first time we are having exposure right next to our house in Dharamsala. So it was a great opportunity to, and हमने Tibetan medicine के बारे में specially बहुत ज़्यादा सुना था. So I was very excited to visit one of those checkups here. मुझे ये टिबेटियन हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सब बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ पे अपना पल्स चेक कराया और उन्होंने बिल्कुल ठीक डायग्नोज किया। जो We've just entered the ground. We're really liking the vibe of this entire festival. I've just come with an open mind, just looking at every stall which I can right now, and yeah, pretty much about it. That's as much as I've lived here, I have never witnessed culture, food, and festival, and art coming alive here in Dharamshala. So that I think that's beautiful that it's happening, and I'm here to live that moment along with you all. इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।